जोहार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द लर्नोशाला 2.0 पर। दोस्तों, आज का वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ गोहाल पर्व। गोहाल पर्व को दोस्तों एक तरह से सोहराय पर्व के जैसा ही मनाया जाता है, ठीक है, या फिर जस्ट लाइक सोहराय पर्व ही होता है। इसके जो संकलन करता है दोस्तों डॉक्टर ए.के. झा सर है। और आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को MCQ क्वेश्चन देने वाला हूँ। MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। गोहाल पर्व का आप लोगों को मैंने लोक कथा सुना दिया है। अगर आप लोगों ने लोक कथा नहीं सुना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग देखें, आप लोगों को इसका लिंक मिल जाएगा। आप लोग कहानी को अच्छे से समझ लें, सुन लें, उसके बाद आप लोग MCQ क्वेश्चन को देखें, ठीक है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों, यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो हम लोग गोहाल पर्व से रिलेटेड आज हम लोग जानेंगे MCQ क्वेश्चन कि झारखंड का जो सीजीएल एग्जाम होने वाला है उसमें किस टाइप से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, गोहाल पर्व लोक कथा कर जोगाड़ी लागल। जोगाड़ी लागत मतलब एक तरह से गोहाल पर्व का जो लोक कथा है वो उसके संकलनकर्ता कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर ए.के. झा सर होंगे या फिर शांति भारत सर होंगे या दिनेश दिनमणि या बंसीलाल बंसी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए.के. झा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। गोहाल पर्व कौन किताबें छपल है। गोहाल पर्व किस किताब में छपा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ए और बी दुइयों में, ठीक है। खोरठा लोक कथा और खोरठा लोक साहित्य। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। गोहाल पर्व कर दूसर नाम कौन पर्व लागे। मतलब गोहाल पर्व का दूसरा नाम क्या है, करम, सोहराय या दंसा या बड़डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सोहराय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं कि गोहाल पर्व में कौन नदी का नाम आइले है। मतलब गोहाल पर्व में कौन सा नदी का नाम आया है। तो मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया था। अगर आप लोगों ने कहानी नहीं सुनी है तो कहानी को जल्द से जाके सुन लीजिए। आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कहानी का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, दामोदर नदी। सॉरी, ऑप्शन ए नहीं, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन बी, बराकर नदी का जिक्र हुआ है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गोहाल पर्व कर मुख्य पात्र लागे के लागे। गोरखिया, छागर गोरखिया, गुरु गोर रिवैया या फिर कमनिहार गोरखिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी, कमनिहार गोरखिया, ठीक है। क्वेश्चन 6 देखते हैं। गोहाल पर्व लोक कथा में कैसन डांगर कर सेवा करे के बात आयल है, ठीक है। मतलब कैसन डांगर कर सेवा करे के बात आयल है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बोने के गुरु डांगर, ठीक है। मतलब जंगल का गुरु डांगर को, मतलब गाय बैल बछड़े को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ई लोक कथा में आयल गोरखिया कैसन रहे। मतलब ई लोक कथा में जो गोरखिया का जिक्र किया गया है वो गोरखिया कैसा रहता है, कमनिहार रहता है या छागर गोरखिया रहता है या कामचोर रहता है या घमगार रहता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कमनिहार गोरखिया रहता है, मतलब काम उम करने वाला गोरखिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि गोड़ ले मुड़ तक और बुकू से बिसी तक धूरा, यहाँ होगा मखाल और कादा लागल, हिया बुकू से बिसी कर माने की है। मतलब बुकू से बिसी तक का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, बुकू नाभि से बिसी मतलब रीड। बुकू मतलब नाभि और बिसी मतलब रीड, ठीक है। मतलब एक तरह से दोस्तों इस तरह से होगा, वहाँ मैंने थोड़ा सा मिस्टेक से गलती बता दिया था। ये देखिए, ये बैल हम बना दे रहे हैं, ठीक है। ये पैर हो गया, ये नाभि और ये रीढ़, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसी को बोलते हैं बुकू से बिसी तक, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बोने डांगर
कि कमनिहार गोरखिया कहाँ देखल रहे, मतलब जंगल का जो गाय बैल है उसको कमनिहार गोरखिया कहाँ पे देखा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, नदी धारे, नदी के धार में, नदी के धार में नहीं, नदी के धार के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बोनक डांगर कर माने की हवत। बोनेक डांगर मतलब बोन का डांगर जो होता है उसका मतलब क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोने रहल गाय गुरु। ठीक है, मतलब जंगल में रहने वाला गाय बैल का बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। लेरू केकरा कहल जाए, लेरू किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, गाय के छठवा। ठीक है, गाय के छुआ दोस्तों, यहाँ पे छठवा हो गया, गाय के छुआ मतलब गाय का बच्चा को कहा जाता है लेरू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फेटाइन केकरा कहल जाए, फेटाइन। ठीक है, फेटाइन किसको कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, बाछी के मतलब लेरू। लेरू मतलब दोस्तों गाय का जो बच्चा होगा, गाय का जो बच्चा होगा, अगर लड़का हुआ तो लेरू और लड़की हुआ तो मतलब लड़का लड़की नहीं दोस्तों, सॉरी, अगर स्त्रीलिंग हुआ तो फेटाइन कहा जाएगा और पुल्लिंग हुआ तो उसे लेरू कहा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बोनक डांगर के कौन पोसे है, मतलब पोसे है मतलब कौन उसको पालता है, मतलब एक तरह से उसका रखवाली कौन करता है। तो क्यों न बोनेक लोग, या वो अपने चारों हथे, या बोने रहे हथे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्यों न। ठीक है, कोई नहीं रहता है उन लोगों का पोसने वाला, जो जंगल का डांगर लोग होता है उसको कोई पालने वाला पोसने वाला नहीं रहता। तो यही देख के क्या होता है, कमनिहार गोरखिया उन लोगों को टेकले टाकले कहाँ ले जाता है, अपने घर ले जाता है और गुहाल में रखने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। लेरू फेटाइन के गोरखिया की ले घोई घाई के चिकनावल। ठीक है, घोई घाई के चिकनावल। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ई सभे देख धोवे रहे, धोवल रहे, ई सभे देख के धोवल रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बोनेक डांगर अपन छुआ के फीट सफा और सुंदर देख के की भेला, मतलब उसको क्या हुआ। तो क्या हुआ, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्या होता है, बहुत बड़ी खुश है। ठीक है, बहुत खुश होता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। गोरखिया डांगर गुलेन के हिंदे उंदे चाकर छुकुर थानुए देखी के बुझल रहे, क्या बुझल रहे मतलब। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है, इस सभे। इस सभे में क्या क्या है, आइए देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, के जान सब डंगरवी खुशी मारे ओकरा देख के खोजे हथिन, मतलब साफ सुथरा किया है तो यही जान के कि इतना अच्छा से साफ सुथरा कौन किया है, इस खुशी के मारे जो गोरखिया रहता है उसको खोज रहा है। के जान के सब डांगर लेरू गेरू ओकरा डाके हथिन, मतलब बुलाता है, आवाज देता है। डाकना मतलब एक तरह से आवाज देना। के जान के लेरू फेटाइन गुलेन के सफा करवैया टाक ऊपर बहुत रिझ गेल हथी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। गोरखवा गाछवा के नामलक तो ओकरा देख के बोनेक डांगर की कर ले, उसको पेड़ से जब उतरा तो बोन का जो डांगर होता है वो देख के उसको क्या किया। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है, इस सब। अब इस सब में क्या क्या आएगा देखते हैं। लेरू तेरू गुलाइन ओकरा चारों ओर घुरले और खुशी मन में बहरावे लागल है, मतलब चारों ओर घूम घूम के खुशी मनाने लगा, है ना। बोर डांगर गुलन बहरावे लागले, मतलब जो बड़ा वाला आपका गाय बैल था वो सब क्या हुआ, उसके चारों ओर घूमने लगा। ठीक है, सभी मिल के ओकर औदार स्वागत मैत गेला, मतलब उसका स्वागत करने लगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। गोरखिया वो बोन डांगर की कर ले,
वो बोन डांगर के की कर ले। तो इसको क्या हुआ, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अपन घर आनल। ठीक है, वो बोन डांगर का देखा कि इसको पालने वाला पोसने वाला कोई नहीं है, तो उसको अपना घर लेके आ गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। गोरखवा घर लानल बाद की करल। तो की करल के दोस्तों, तो की किया अपना घर लाने के बाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ई सब है। ई सब है में कौन सी है, तो एगो गोहाले राखे लागले, एगो गोहाले राखे लागले, सही बात है। शाम सिरे पात पल्हा 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 घास पुआर दिए लागले। मतलब सुबह शाम क्या हुआ, उसको माथा के पास ही, मतलब उसके सर के पास ही पल्हा पात घास पुआर देने लगा। ठीक है, चनफने और छलफले दूध दूही के हेकर भर खाए पिए। मतलब ताजा ताजा दूध को दूह के वो अपना एकदम दम तक खाने लगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। गोरखिया गोरू के सेवा की नियर करे लागलन, की नियर करे लागले। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इस सब है। इस सब है मतलब किस तरह से करने लगा, आइए देखते हैं। बिहाने ढोड़ा बाठे ले गेल, मतलब एक तरह से ढोड़ा मतलब क्या बताए थे दोस्तों, पोखर, पोखर ले जाने लगा। रगड़ के नहावे लागल और पल्हा पात घास पुआर खूब खियावे लागल। घर लाया तो किस तरह से उसका सेवा करने लगा, तो उसको पोखर ले जा रहा है नहाने के लिए, उसको रगड़ उगड़ के नहला रहा है, पल्हा पात उस घास उस खाने के लिए दे रहा है, इस तरह से सेवा करने लगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। डांगर एक दिन की ले रागला, मतलब क्या होगा, किस लिए, मतलब रागा मतलब एक तरह से गुस्साया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस सभे, इस सभे, इस सभे। तो इस सभे में क्या क्या है, इस सभे ओखनी राइग आयल के गोरखिया धान के चाउर कूटल, खीर और दूध चारे के पुआ पकावल और खाइल, और गुरगुरु डांगर के खाइले धाने के नार पवार देले। मतलब पूछ रहा है कि एक दिन गुरु डांगर किस लिए गुस्सा हुआ, किस लिए गुस्सा हुआ, मतलब रागले, मतलब किस लिए गुस्सा हुआ। तो गोरखिया जो है वो धान से उसको चावल निकाला, उसके बाद खीर पीठा बनाया और खुद खाया और उन लोगों को पुआल दे दिया। ठीक है, इसलिए वो लोग गुस्सा हो गया। गोरखिया किसानी की ई चाल देख के भीतर से चिरबिराए उठल और की कर ले। मतलब गोरखिया जो था उसका ये चाल देख के गुस्साया। ठीक है, और उन लोग क्या किया, गुरु डांगर लोग क्या किया, तो ई सभे किया। ई सभे मतलब में क्या क्या है, आइए देखते हैं। बोन बाटे करे करे डिहरे लागल, मतलब बोन की तरफ जंगल की ओर चल दिया। घुरावे गेल घुरवे नाय खोजल, मतलब घुमाने के लिए गया जो उसका गोरखिया कि चलो 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 घर चलो, तो नहीं आया। ठीक है, आगू बाटे गेल तरनाए देखे और ढूसे ले दौड़त थी, मतलब आगे अगर उसके जा रहा था तो उसको क्या कर रहा था, उछल के उसको मारने का कोशिश कर रहा था, है ना। फिर भी वो आने के लिए नहीं तैयार था। डांगरे का राग देख के गोरखवा बुझलक, मतलब गुरु डांगर का गुस्सा का वजह को वो समझ गया, और समझ के वो क्या किया, तो क्या किया, इस सभे किया। इस सभे में क्या क्या होगा, वो सुधे अपन पेट पोरब मनावल और गोहाल पोरल ना मरावल। मतलब वो किस लिए गुस्सा हुआ, गुरु डांगर किस लिए गुस्सा हुआ, तो वो लोग इसलिए गुस्सा हुआ कि तुम अपना पेट परब मनाया और गुरु डांगर का पेट गोहाल परब नहीं मनाया। गुरु डांगर मदद से जे आबाद उपजावल अकेले तुबलक, मतलब गुरु डांगर के मदद से जो आबाद मतलब जितना नहीं होता था उससे भी ज्यादा तुम उगाया, ठीक है, फसल को, लेकिन अकेले खा रहे हो, इसलिए गुस्सा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। गोरखिया किसान तब की करलक, मतलब गोरखिया किसान उसके बाद क्या किया, तो घर घूर के घरे खीर पीठा बनावल कहल। ठीक है, खेत जाके झालक झुलुक बाइल वाला खेत जाके धान नारा सहित काटल, धान बाइल के मेवाड़ बांधल और चलल डांगरे के पास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ई सब है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। गोरखिया गोहाल पर्व की नियर करल, तो जब वो गुस्सा हो गया जंगल की ओर चला गया तो गोहाल पर्व ये मनाने के सोचा।
तो वो किस तरह से किया आइए देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ई सभे। जो ई सभे में क्या है, डांगरे का आगू बाटे गोरैया गाड़ देल, डांगर के सीधे मेवार बांध के धूप धूप करके सब की खीर पीठा खाई ले देल। इसी तरह से मनाया गोहाल पर्व। ठीक है, डांगरवानुक फेर तैसने कोड़ करे लागल थीन हिया कोड़ कर माने की हवत। ठीक है, कोड़ कर माने की हवे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस सभे। ठीक है, इस सभे क्या है, इस सभे मतलब प्यार, लव, प्यार और स्नेह। इस कोड़ का मतलब हिया कोड़ का मतलब क्या, हिया नहीं, मतलब ये कोड़ का मतलब क्या होता है, प्यार, स्नेह, लव, यही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। गोहाल पर्व लोक कथा कौन खोरठा भाषा लिखल गेल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, सिखरिया खोरठा में लिखा गया है। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा हो तो आप लोग इस चैनल द लर्नशाला 2.0 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।